मर जा। देखिए पहले ध्यान दे, हम पढ़ने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। पढ़ने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन किस में कराएंगे? हैलो एरिन्स में। किस में कराएंगे? हैलो एरिन्स में। तो मेरे पास क्या रहेगा? एक हैलो एरिन्स रहेंगे और उसको हम क्या करेंगे? हैलोजन लेकर के ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ऐड करा देंगे। ठीक है, क्यों कराएंगे उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, देखिए पहले ध्यान दे, क्या कह रहा है। कोई हल्ला चिल्ला नहीं करेगा, पढ़ाई करेगा केवल यहाँ पे, नहीं तो पता चलेगा जो उस दिन का तो बाउंस किया ही किया कि हमको रेजोनेंस नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट हम ला करके लगा देंगे। आप कहिएगा कि सर हुआ क्या, हमको समझ में नहीं आएगा। तो आप रिएक्शन का हर एक क्लास अटेंड करेंगे तभी आपको ये लगता है कि जाएंगे। एक केमिस्ट्री के कारण हमको 4 गो क्लास करना पड़ेगा। हम ना जाएंगे, रहे दे, केमिस्ट्री हो जाए दे, जैसे जाना है। ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपको हर एक पॉइंट केमिस्ट्री का जानना है तो हर एक क्लास भी करना पड़ेगा, है तो केमिस्ट्री का एगो पॉइंट छूट गया तो अगला पॉइंट में आपको माथा पेची होना ही होना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहा है। हैलोजिनेशन रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स हैलोजिनेशन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। हैलोजन को ऐड कराना ही हैलोजिनेशन है, लेकिन किसमें? हैलो एरिन्स में। तो हैलो एरिन्स में हैलोजन को ऐड कराएंगे तो हैलोजन के रूप में हमने क्या ले लिया? Cl2। और हैलो एरिन्स के रूप में आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। हैलो एरिन्स के रूप में आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। करना क्या है हमको? क्या करना है? हैलो एरिन्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है, वो भी FeCl3 या AlCl3 के प्रेजेंस में। तब हमको क्या मिलेगा? ऑर्थो और पारा डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा ना। है वो भी हैलो एरिन्स ही मिलेंगे हमको, लेकिन क्या है? डबल हैलोजन उस पर लगे रहेंगे। पहले तो एक हैलोजन था ही, अब डबल हैलोजन लगे रहेंगे। अब देखिएगा क्या कहा है। कहा है क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन है हैलो एरिन्स के रूप में, है ना। ये किससे रिएक्शन करेगा? हैलोजन से, मतलब Cl2 ले लिया हैलोजन की जगह। प्रेजेंस किसकी है? AlCl3 आपके पास है, लेकिन किस रूप में है? एनहाइड्रेटेड, मतलब अनाद्र। एनहाइड्रेटेड मतलब अनाद्र। AlCl3 ये भी क्या है? एक लुईस एसिड है। इससे पहले हमने एक रिएक्शन में FeCl3 लिया था, अब ले रहे हैं AlCl3। ठीक है, और इसको क्या कराना है? थोड़ी बहुत हीटिंग का प्रोसेस रखिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? ये बना रहा है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पारा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण। एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ये हो गया आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और प्लस एक और बनेगा मेरे पास, वो क्या बनेगा? पारा डाइक्लोरोबेंजीन। ये है मेरे पास पारा डाइक्लोरोबेंजीन, दोनों का मिश्रण देता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? पारा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पारा डाइक्लोरोबेंजीन। ध्यान रखिएगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है? मेजर। मेजर प्रोडक्ट का मतलब होता है ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। ठीक है, ज्यादा बनने का मतलब कितना? ये 80% तक बन सकता है, और ये आपका बच गया कितना? 20%। ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा कितना बच गया? 20%। ठीक है,
नोट कर लीजिए। हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और हेलोएरिन्स में हेलोएरिन्स के ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जाकर के लग जाएगा। वो कैसे लगा है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। इससे पहले ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही आपका क्या है? एक रिएक्शन है जिसमें क्या है? हेलोजिनेशन। अब यहाँ पे कहेंगे ये तो मेरे पास क्या है? हेलोएरिन्स है ही, ये मेरे पास एक हेलोएरिन्स है ही, और ये मेरे पास क्या है? हेलोजन है। इस हेलोजन में से इलेक्ट्रोफाइल निकल करके आएगा और कहाँ पर लगेगा? ऑर्थो और पारा पोजीशन। यहाँ पारा पोजीशन है ना, ध्यान दे। कह रहा है कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म पे चर्चा कर लेते हैं। क्या मैकेनिज्म पर चर्चा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये माइनर प्रोडक्ट है, मिटा दे रहे हैं। चलिए ध्यान दे, क्या कहा जा रहा है? आपके पास क्या है? हेलोएरिन्स। क्या है आपके पास? हेलोएरिन्स। और ये क्या है? Cl2। और ये क्या है? AlCl3। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले हमारा रिएक्शन किससे होगा? इसके साथ इसका, है ना। होता क्या है देखिएगा ध्यान से कि AlCl3 AlCl3 ये किसके रूप कैसे दिखा रहे हैं? मैकेनिज्म आपको हम दिखा रहे हैं। AlCl3 है मेरे पास, किसके साथ? Cl2। तो Cl2 को हम कैसे लिखेंगे? एक Cl ये हो गया और एक Cl ये हो गया। होता क्या है यहाँ पर कि क्लोरीन क्लोरीन की बात चलती है, दोनों क्लोरीन है, और यहाँ पर जो है आपके पास AlCl3 वो आपका एक लुईस एसिड है। कौन सा एसिड है? जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। लुईस एसिड है, भले ही वीक एसिड में ही जाए लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना। किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन का सहारा इसको चाहिए ही चाहिए, AlCl3 को, है ना। तो कह क्या रहा है कि अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन देगा? दो क्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन कौन खींचेगा वो डिसाइड किया जाएगा, है ना। कह रहा है कि कोई ना कोई तो खींचेगा ही, कोई ना कोई तो खींचेगा ही। इसमें मेरा कहना है कि आप ऐसा करें, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है। वो कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ये बंधन बना इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। हुआ क्या? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण अपना भी और इसका भी, दोनों का इलेक्ट्रॉन निकाल करके लेकर के भाग गया। कौन? क्लोरीन। ये क्लोरीन। अगर इसको भी निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? E+ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, AlCl3 के कहने पर ई क्लोरीन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया, साथ में इसका भी लेकर के निकल गया। तो ये क्या हो गया? ध्यान रखिएगा, कह रहा है ये हो जाएगा आपका एक CCl+, ये CCl+ जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बन गया, और एक है मेरे पास यहाँ पर Cl- जो बना है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, तो क्या बना लेगा? AlCl4 और माइनस, AlCl4 और माइनस। काम हमको किसका था? इसका काम था। इसका काम मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? ये क्या करेगा मालूम है? ये Cl+, ध्यान रखिएगा, Cl+ जाएगा कहां पर? हेलोएरिन्स क्लोरोबेंजीन के, हेलोएरिन्स के रूप में क्लोरोबेंजीन है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे कहा जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे Cl+ गया। ये क्या करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है उसको क्या करना होगा? अपनी बलि देना होगा, अपनी बलि देना होगा। कारण है क्योंकि कोई अगर इससे मजबूत आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको तो निकल के जाना पड़ेगा ना, है कि नहीं।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आया है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ये भी ना निकलेगा, तो ये क्या करेगा, H+ के रूप में निकल जाएगा। किस रूप में निकलेगा, H+ के रूप में ये निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बॉन्ड को कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस ये अपना क्या किया है, पॉजिटिव के रूप में निकल के चला गया है ना, ये निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल जा रहा है। अगर आप तीर का चिन्ह नहीं भी दीजिएगा ना, तो तीर का चिन्ह तो दिखाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन लेकर के भागने के चक्कर में, ये निकल बोल मार करके आगे निकाल दीजिएगा, है ना, तो ये अपना इसी रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक आपके पास क्या है Cl, और यहाँ पे क्या लग जाएगा Cl, ये तो निकल गया, प्लस H+, ध्यान रखिएगा ये H+ कहाँ चला गया, तो इसमें से आपके पास AlCl4 बना है ना, तो AlCl तो आपको जानकारी के अनुसार बता दे कि पहले भी हमने क्या कहा था, FeCl3 और AlCl3 एक लुईस एसिड के साथ साथ एक कैटलिस्ट भी है, और कैटलिस्ट का काम क्या है, बस काम है उसका रिएक्शन को करा देना, रिएक्शन में भाग नहीं लेना। ये इलेक्ट्रॉन कुछ ही देर के लिए क्लोरीन के साथ रहा है, उसके बाद फिर क्लोरीन को छोड़ देगा और किसके साथ लगा देगा, इसके साथ, तो क्या बना लेगा, HCl नहीं बना लेगा, यहाँ वाला प्लस AlCl3 जैसे के तैसे नहीं आ जाएगा, हो गया। देखिए AlCl4 ने अपना क्या किया, क्लोरीन जो लिया था पहले, वो क्लोरीन निगेटिव के रूप में इसको दे दिया H+ और Cl-, क्या बन जाएगा, H+ और Cl- से HCl नहीं बन जाएगा, बन गया HCl, बन गया, और AlCl3 जैसे था वैसे ही हो गया। समझ में आया कि नहीं, जैसे था वैसे ही आ गया। अब एक बात बताइए, एक बार तो हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगा ही दिया, फिर एक बार इलेक्ट्रोफाइल लेकर के क्या पारा पोजीशन पे नहीं लगाएंगे, सेम कंडीशन में, सेम नहीं करा सकते, करा सकते हैं ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि ऑर्थो और पारा पोजीशन का मिक्सिंग देता है ये, मतलब मिश्रण देता है ये। तो इसमें ऑर्थो और पारा पोजीशन दिखा है, लेकिन हम एक बार में एक को ना दिखा सकते, दोनों को नहीं ना दिखा सकते, दोनों को दिखाने बनता दोनों है। अगर ये 80% बना है तो ये कितना बनेगा, 20%। अब एक चीज और दिमाग में रख लीजिए कि सर ये 80% क्यों बना है और इसको आपने 20% ही क्यों दिया, कारण है यहाँ पे हैलोजन हैलोजन के बीच रिपल्सन हो रहा है, जिसके कारण ये जो है ना, इसके तुलना में ये कम अस्थाई है और ये ज्यादा अस्थाई है, क्योंकि हैलोजन हैलोजन यहाँ दूरी पर है, रिपल्सन कम होगा और यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे अस्थाई ज्यादा नहीं है, यहाँ पे अस्थाई है। यहाँ बनेगा तो हमेशा के लिए रह जाएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होगा। दोनों क्लोरीन आपस में खूब फैटाफैटी करेगा, हम रहम तो हम रहम, जगह है ही नहीं ज्यादा, है कि नहीं, दोनों आसपास में ना है, इसीलिए ये 20% और ये 80%। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए। नाइट्रेशन हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे, आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराना है किससे, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण से, तो क्या मिलेगा, ऑर्थो और पारा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। वहां पे मिला था हमको डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ क्या मिल रहा है, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, क्योंकि क्लोरोबेंजीन तो है ही, साथ में क्या लग गया है, नाइट्रो ग्रुप, है ना। तो चलिए देखिए क्या क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे मेरे पास क्या होना चाहिए, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को किससे रिएक्शन कराना है, ध्यान रखिएगा, हम इसी पे लिखेंगे कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। ठीक है, साथ में थोड़ी बहुत हीटिंग का प्रोसेस ले लीजिएगा, तो क्या मिलेगा हमको,
ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और प्लस पाराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है देखेंगे यहाँ पे, ये है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थो पोजीशन पे कौन है, क्लोरो। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो दर्शा रहा है, मतलब कि इसके रिफरेंस में क्या है, ऑर्थो है। तो ये एक हो गया, ये क्या हो गया, 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है, पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मतलब ये एक है और ये कितना है, लगभग 1 2 3 4 नंबर है ना। तो ये फोर्थ ग्रुप, फोर्थ पोजीशन हो जाएगा ना। तो फोर्थ पोजीशन क्या होता है, पारा पोजीशन होता है। तो पारा क्लोरो कौन है, पारा पोजीशन पे क्लोरीन है ना, पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ये रिएक्शन हमारा कहता है, क्या का है रिएक्शन, ध्यान दे, क्लोरोबेंजीन कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के मिश्रण से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का, मतलब ये भी क्या है, एक मिश्रण प्रदान किया है। ये बनेगा आपका 80%, मतलब मेजर प्रोडक्ट ये आपका हो गया। और यहाँ क्या है, माइनर, मतलब 20% बनेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ध्यान देंगे, कारण भी आपको पता है इसका कि ये माइनर और मेजर क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस्टेरिक हिंड्रेंस है, दैट मीन्स एस्टेरिक रिपल्सन की चांसेस है, पर यहाँ पे एस्टेरिक रिपल्सन के चांसेस नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे अस्थायी रूप से क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगा। पर यहाँ पे क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनने के लिए इतनी अस्थायी तो नहीं मिलेगी जितना इसका है ना, इसका है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये 20% और ये 80%। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपके पास रिएक्शन में क्या है, पहले ये हमको बनाना पड़ेगा। यही है ना, ऐसे ही ना था, नाम हम मिटा दिए है ना, नाम मिटा दिए, क्योंकि नाम रहेगा तो स्पेस नहीं रहेगा मेरे पास, है ना। मेरे पास क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा इस रिएक्शन में क्या कहा है। इस रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच क्या क्या है, HNO3 और H2SO4 निकालना क्या है हमें, NO2। तो NO2 के अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। है क्या यहाँ पे, HNO3 और H2SO4। ध्यान रखिएगा, H2SO4 इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से, क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन चारों तरफ से सल्फर को घेर रखा है, और क्या है, H2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो है क्या, यहां देखिएगा, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये क्या करेगा मालूम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये H+ बन जाएगा ना, H+। तो साथ में कौन आएंगे, HNO3, कौन आ जाएगा, HNO3। HNO3
नजर आ रहा है क्या? HNO3, HNO3 हो गया। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ है, इसके पास तो ये जो है अपने लोन पेयर से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मदद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऑक्सीजन, खींच लिया ना, तो HNO3 आया और ऑक्सीजन वाला अपना लोन पेयर दिया किसको? H+ को दिया ना। H+ जो बनने वाला था यहाँ पे उसको ये क्या किया? अपने साथ ले आया। तो बनेगा क्या यहाँ पर? देखिए तो नया चीज क्या बन रहा है? N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ H एक आएगा, ये वाला H आएगा तो किस रूप में आएगा? H+ के रूप में आएगा ना। तो प्लस के रूप में तो इसको ना इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन कमी तो हो गया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन वाला कमी को दिखा दिए। अब देखिए क्या है, वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मतलब निकलने वाला ग्रुप। ऑक्सीजन के पास एक ऑक्सीजन तो पहले से ही क्या था? इलेक्ट्रोनिगेटिव था, लेकिन अब क्या है? अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाने से क्या हुआ है? ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव बन गया। अब ये किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है। अब ये भी चीज दिमाग में रखेगा, और एक चीज और दिमाग में रखेगा कि H2O बहुत बड़ा लिविंग ग्रुप होता है। H2O बहुत बड़ा लिविंग ग्रुप होता है, मतलब कि छोड़ के जाने वाला, निकलने वाला, तुरंत निकल के साइड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के साइड हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? बचने क्या जा रहा है? N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ प्लस, यही ना बच रहा है। अरे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया, H2O भाग गया, तो क्या इसके ऊपर प्लस आएंगे ना? तो पहले से तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर था, नाइट्रोजन पे प्लस। मतलब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, NO2 प्लस, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम आयन। अब दिमाग में ये चीज लेकर के चलिएगा कि मेरे पास क्या था? क्लोरोबेंजीन। क्या था मेरे पास? क्लोरोबेंजीन, Cl। यहां देखिए ध्यान से, इसको जब रिएक्शन कराएंगे किससे? NO2 प्लस से। अब नेक्स्ट काम इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आएंगे, है ना। यहाँ पे क्या था आपके पास? H, है ना, सभी कार्बन पे H तो है ही। अब कह रहा है हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट करे, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा कहाँ पर? ऑर्थो पोजीशन पर और पारा पोजीशन पे। तो पहले से जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन था उसको तो हटना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब विस्थापन, एक को हटना, दूसरे को वहां पे जाकर के लगना, है ना। तो यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे तो हाइड्रोजन को तो साइड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है एक बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है। H+ भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, तो H+ अगर इलेक्ट्रोफाइल मान रहे तो H+ तो NO2 से छोटा इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो इसको तो साइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है सारा कहानी, पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं, इससे पहले हम क्लास में बता चुके हैं कि अगर आप कोई कमजोर स्टाफ है और कोई हैवी स्टाफ है तो हम क्या करेंगे? उसको हैवी स्टाफ को ना लाएंगे, कमजोर को तो साइड करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन कोरिया स्टाफ है, ये हाइड्रोजन कोरिया स्टाफ है प्लस के रूप में ये भी, लेकिन किससे? नाइट्रो ग्रुप से छोटा पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है, इसलिए इसको हटाएगा क्लोरोबेंजीन और किसको लगाएगा? तो याद रखिएगा क्या होगा? ये वाला आएगा कहां पर? यहां पर। क्यों आ रहा है NO2 प्लस? क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि हेलोएरिन्स का जो बेंजीन रिंग है, हेलोएरिन्स का बेंजीन रिंग बोले तो, या तो फिर आप हेलोएरिन्स ही टोटल बोल लीजिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन सब जगह पे ज्यादा है, इसीलिए कहा जाता है इसको इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। तो इलेक्ट्रॉन धनी है, यहां से कोई भी आकर के इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकता है। तो नाइट्रो ग्रुप आया, अटैक किया, और क्या हो रहा है? हाइड्रोजन को साइड कर दिया, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर? ध्यान देखिए तो, Cl तो पहले से है जैसे कि तैसे,
क्या बच रहा है, लग रहा है NO2। आया समझ में क्या? अब यहाँ पर मान लिया जाए कि NO2 यहाँ पे आएगा, NO2 प्लस के रूप में आ रहा है ना, तो क्या करेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करा देगा, हाइड्रोजन वाला, दोनों के दो हाइड्रोजन और कार्बन वाला दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करा देगा, H प्लस के रूप में निकल करके क्या बना लेगा। इससे पहले आपके पास क्या निकला था, देखिए तो क्या निकला था, यहाँ पे SO4 के रूप HSO4 बना था, अब यहाँ से निकल क्या रहा है, हाइड्रोजन, फिर से जा करके H2SO4 बना लेगा। आया समझ में क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? ज्यादा दिक्कत होगा तो जाइएगा हमारे वीडियो पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? वो तो आप लोग खूब देख रहे हैं, हमको पता चल रहा है। हमारा वीडियो होता है 8 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 22 मिनट का, लेकिन लोग देखते हैं 2 मिनट। कारण है क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा होशियार है, 2 मिनट में पूरा समझ के बंद कर देते हैं। क्या जितना सर जी आधा घंटा में 1 घंटा में पढ़ाते हैं, हम 2 मिनट में समझ लेते हैं। चैलेंज करता है हमको, है कि नहीं? चलिए, हो गया नाइट्रेशन, कल आपको पढ़ाएंगे सल्फोनेशन, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? सल्फोनेशन इन हैलोएरिन्स। इस टॉपिक का नाम है मेनली सल्फोनेशन। क्या नाम है? सल्फोनेशन। हमको करना क्या है सल्फोनेशन के लिए? क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर देना है। क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ क्या करना है, गर्म कर देना है। क्या मिलेगा? ऑर्थो और पारा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिश्रण मिल जाएगा। एक ऑर्थो वाला मिलेगा, एक पारा वाला मिलेगा, ठीक है? चलिए तो देख लेते हैं क्या करना है। देखिए क्या है मेरे पास, क्लोरोबेंजीन, इसके साथ गर्म करना है कॉन्क H2SO4। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज आप ऊपर में भी लिख करके नीचे हीट का सिंबल दे सकते हैं। सिर्फ आप ये लिख करके यहाँ पर और ये वाला इस पे लिख के ये हीट का सिंबल नीचे लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? क्या बन रहा है? ऑर्थोक्लोरो सल्फोनिक एसिड प्लस पारा क्लोरो, ठीक है? ध्यान दो क्या मिला, यह है आपका ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये आपका पारा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये माइनर प्रोडक्ट में कितना ले लेंगे, 20 से 30%। कितना ले लेंगे, 20 से 30%। और मेजर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 70 से 80% मेजर प्रोडक्ट। नोट करते चलिए, ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या थे। तो सियाना होता है तो कहता सर पढ़वे न करता है। तू क्या करता था उस टाइम, तू क्या करता था? तू भी तो वही कर्म करता था। आज दिमाग हो गया तो कहता है सर वो पढ़वे न करता है, वो पढ़वे न करती है। अब एगो बाबूजी भी आएंगे ना, बाबूजी, बच्चा का बाबूजी, हम तो बाबूजी कहते हैं, ठीक है? वो आएंगे तो बहुत बोलेंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं, लड़का पढ़वे न करता है घर।
अरे लड़का हम यहाँ से पढ़ा के भेजे तो आप वहां देखिए ना कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हम जिम्मेवारी लेते हैं कोचिंग का ना, घर पे आपको ना पढ़वा के भेजना है। इसीलिए मालूम है क्या होता है, आप बाहर के स्कूलों में एडमिशन कराने जाइएगा बच्चा का, तो पहले माँ बाप का डिग्री खोजता है कि कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। कारण है, अगर आप अपनी पढ़ाई का डिग्री नहीं दिखाइएगा उनको, अपना क्वालिफिकेशन नहीं दिखाइएगा, तो आपको कहेगा कि आपसे ना होगा, आप एक कोचिंग संस्था धरा दीजिएगा, नहीं तो होम ट्यूशन बच्चा को पकड़ा दीजिए, जिससे कि बच्चा का होमवर्क तो कम से कम बन जाए। तो आपसे होमवर्क न बनने वाला है, हम क्या सिखाएंगे, यहाँ क लिखना सिखा देंगे। आप जाइएगा घर पे, बउआ कहेगा कि मम्मी कैसे लिखत है, तो तू कलमे धरावे के न सिखाबू तो कैसे बच्चा सीखते है कि नहीं। बच्चा अक्सर देखो, आधा टीचर उसका कौन होता है, माँ बाप होता है। बच्चा का आधा टीचर माँ बाप होता है और वही छोड़ देता है। तो क्या आजकल तो माँ बाप को यही डर है कि बच्चा कुछ कर लेगा, दूर उसको छोड़ दो ना, कुछ नहीं करेगा। 2 घंटा लगाओ ना डेली, वो अपने सुट कर रहेगा। ठीक है, चलिए हम दिखाएंगे, इसका मैकेनिज्म पे चलेंगे। आइए देखते हैं। आज बड़ा दिन हो गया सुने हुए नहीं रे, तोरा जैसन मरद आके माथा के दर्द आके चूल्हे में झोंक दी। सही बात तो है यार, वो लड़की कोनो गलत नहीं गा रही है, वो मर्दा वही है पहले वाला, ना रिएक्शन में बताए थे, वही मर्दा है। तो कोई कर्मे के मर्दा नहीं है तो ओकरा चूल्हे में ना झोंकना चाहिए। चलिए ध्यान दे, हम चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। क्या कहता है सल्फोनेशन का मैकेनिज्म? सल्फोनेशन का मैकेनिज्म कहता है सर, यहाँ पर आपके पास क्या है, H2SO4। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मैकेनिज्म है ना। H2SO4 कैसे रहेगा, H2SO4 आप जानते हैं कि S डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड, इधर O इधर O, SO4 हो गया। और H2 को दिखाने के लिए एक H इससे जोड़ दीजिए, एक H इससे जोड़ दीजिए। देखिए ध्यान से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना, तो क्या करेगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या करेगा, इधर से खींच लेगा। खींच लेगा किसका, हाइड्रोजन का। किसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, हाइड्रोजन का। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखेगा, जब ये खींच लिया है तो इसको क्या करेगा, दूसरा आएगा मदद करने, कौन, H2SO4 ही। दूसरा आएगा मदद करने, कौन मदद करेगा, H2SO4 का इस ऑक्सीजन का या इस ऑक्सीजन का कौन, लोन पेयर आएगा। लोन पेयर आएगा क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन अगर खींचता है तो ये किस रूप में हो जाएगा, प्लस के रूप में। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को देगा अपना इलेक्ट्रॉन। जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ध्यान रखिएगा अगला क्या बनेगा, अगला बनने जा रहा है, ये हो जाएगा आपका, ये वाला स्ट्रक्चर लेके चलना है। ये वाला तो आप जान ही रहे हैं कि इसमें से खिंचा जाएगा तो बच जाएगा HSO4, HSO4 माइनस बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो नया बना है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। ध्यान रखें, ये क्या किया है, हाइड्रोजन को अपनी ओर ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, तो इलेक्ट्रॉन तो अपनी ओर खींच लेगा ना, हाइड्रोजन को अपनी ओर लगा लेगा। तो किस रूप में लगाएगा, H प्लस के रूप में, है ना। ये किस रूप में था, प्लस के रूप में, इसको इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन ने, तो ये किस रूप में आ जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान रख लीजिएगा, पहले से ही एक सेंस आता है एंट्रोपी का, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो उसकी एंट्रोपी और बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब सोचे, वही सेंस लेके चले जाए, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है ना। तो ये क्या करेगा, फिर से वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप में के रूप में जाना जाता है, पहले से ही बता चुके हैं कि वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और वो कभी भी, अगर वाटर तो लिविंग ग्रुप है ही, साथ में प्लस चार्ज आ गया तो और बड़ा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच करके भाग जाएगा। अगला प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर देख लेते हैं, बना देते हैं। देखिए यहाँ क्या है, HSO3 ना, HSO3
O S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। यहाँ पे -H2O लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि H2O निकल गया ना यहाँ। अब देखिए इसी को ना लिखते हैं आप इस रूप में HSO3 प्लस। प्लस चार्ज किस पे आया है? सल्फर पर। किस पे आया है? दिख रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए सल्फर ही यहाँ जुड़ेगा। यहाँ जुड़ेगा कौन? सल्फर ही। अगर गलती से लिखा जाता है HSO3 वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जोड़ना किससे? सल्फर से ही जोड़ना है। आपका इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन आ जाएगा? HSO3, है ना। अब यही HSO3 जाएगा जुड़ने के लिए कहाँ पे रे? यहाँ पे जुड़ने जाएगा। कैसे जुड़ेगा? तो देखिए आपके पास क्या है? हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स के रूप में कौन है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पर जुड़ेगा कौन? यहाँ पे H निकाल लीजिए एक, क्योंकि सभी जगह H है। ऑर्थो पोजीशन इधर से निकालिए या इधर से हाइड्रोजन निकाल लीजिए ऑर्थो पोजीशन पर, और कौन लेकर के आइएगा? वही SO3H या HSO3, है ना। यहाँ पे क्या होगा? प्लस है, ये प्लस वाला आएगा इलेक्ट्रॉन रिच के पास, मतलब बेंजीन के पास आएगा, यहाँ पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा देगा यहीं पर। क्यों? क्योंकि ये प्लस के रूप में HSO3 आया ना, HSO3 प्लस के रूप में आया, तो यहाँ तक प्लस वाला बढ़ गया, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला ले लिया HSO3, तो यहाँ पे प्लस हो सकता है। इसको कौन? हाइड्रोजन अपना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की बलि देगा और ये किस रूप में निकल जाएगा? प्लस के रूप में। और ये प्लस के रूप में निकलेगा तो क्या बनाएगा? इसके साथ जो यहाँ पे HSO4 माइनस आया था, फिर क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनने की चांसेस है देखिए तो, ClSO3H बन गया। इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, समझ में आया? अब यहाँ पे जब ऑर्थो पोजीशन पे ऐसा हो सकता है तो पैरा पोजीशन पे भी तो ऐसा होगा, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन का मिश्रण मिलता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए।